हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2021 की है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम कंचा नामक पाठ का पहला अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो क्या कहा जा रहा है। आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। देखो क्या है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है जो क्या है, नीम की घनी छांव से होता हुआ कहानी का मजा लेता हुआ आ रहा था। जब वो हिलता डुलता हुआ आ रहा था तो कभी उसका जो बस्ता था, जो बैग था, झूमता खनकता था, मतलब इधर उधर हिल रहा था। उसके अंदर जो सामान रखा था, स्लेट रखी थी, पेंसिल्स रखी थी, सब क्या कर रहे थे, आपस में टकरा रहे थे। यूं तो वे सब उस बस्ती के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था और ना ही कुछ देख रहा था। वो तो अपनी मस्ती में चलता आ रहा था, उसे तो कहानी सुनने में मजा आ रहा था ना, तो वो कुछ नहीं देख रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था। और क्या कर रहा था, जो बस्तों के अंदर आवाज आ रही थी खनकने की, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर ही केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी। अब कहानी देखो क्या थी। कौवा और सियार की कहानी किसकी थी? कौवा और सियार की कहानी थी। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सियार और कौवे की कहानी है। सियार कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा होता है, तो सियार वो रोटी का टुकड़ा खाना चाहता है, इसलिए वो कौवे से कहता है कि कौवा, प्यारे कौवे तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारे गाने को मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो रोटी का टुकड़ा क्या होता है, नीचे जमीन पर गिर पड़ता है और सियार उस टुकड़े को उठाकर 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 का मतलब है कि भाग जाता है। और वह जोर जोर से हंसता है कि बुद्धू कौवा, जैसे ही उसने मुंह खोला रोटी का टुकड़ा गिर गया और मैं उसे उठाकर लेकर भाग गया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी के कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। अब ये कहानी सुनते सुनते वो मजे में कर रहा था। जो स्टूडेंट या जिस बालक की यहाँ पे बात हो रही है, वो झूमता हुआ जा रहा था, कहानी सुनने में मजा ले रहा था। अब वो जाते जाते दुकान तक, एक बड़ी दुकान तक पहुंचा और वहां पे बड़े बड़े अलमारी लगी हुई थी, कांच की अलमारियां लगी हुई थी, जार लगे हुए थे, उसके अंदर चॉकलेट थे, पेपरमेंट थे और बिस्किट थे। क्या थे उसके अंदर? चॉकलेट, पेपरमेंट एंड बिस्कुट। उसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना कुछ सामान रखा है। क्यों क्यों देखे, उसके पिताजी ने ये सब चीज़ें उसे बराबर ला देते थे। अब देखो, उसके फादर उसको पहले से ही अच्छी सी चीज़ें ला देते थे, तो उसको ज़रूरत ही नहीं इन सब चीज़ों की। कब ज़रूरत होती है? जब किसी को ना मिले चीज़ें, तब उसकी अहमियत समझ में आती है ना। जब उसके फादर उसे पहले से ही ला देते थे तो उसको उतनी नज़र ही नहीं पड़ी। तो आज की वर्कशीट में हमने देखा कि एक बच्चा है जिसे कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है, वो अपनी कहानी इंजॉय करता हुआ आ रहा है, उसने सुनी है कहानी, अच्छा लग रहा है उसको, और वो ऐसे ऐसे करते अपने जो मतलब जंगल से होता हुआ, पेड़ों की घन छांव से होता हुआ सियार और कहानी का मजा लेता हुआ वो आ रहा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर। तो अब दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र किस जार पर पड़ी और उसमें क्या था। क्या वह कौन है? वह एक बालक हो सकता है ना, एक स्टूडेंट हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है। उसकी नज़र किस पर पड़ी थी? एक जार पर पड़ी थी, अलमारी पर पड़ी थी, जिसमें क्या थे, बहुत सारा खाने का सामान था। वह कौन सी कहानी का मजा ले रहा था? सियार की कहानी का मजा ले रहा था। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 का मतलब है कि भाग जाना। मुहावरे में कोई भी एक वाक्य बनाओ कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए, कोई भी बनाओ। दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या रखा था? क्या रखा था? चॉकलेट, पेपरमैन, है ना, बिस्किट्स रखे थे। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, कोई एक मनपसंद कहानी आपको सुनानी है। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन आंसर। तो देखो फर्स्ट क्या है, अनुमान लगाइए कि कहानी में वह कौन है और उसकी नज़र किस जार पर पड़ी। तो कहानी में वह अप्पू है। हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये अप्पू की कहानी सुनाई जा रही है यहाँ पर। तो कहानी में वह कौन है? वह अप्पू है। उसकी नज़र जिस जार पर पड़ी उसमें कंचे हैं। उसकी जिस जार पर नज़र पड़ी थी उसमें क्या थे? कंचे थे। सेकंड देखो, वह कौन सी कहानी का मजा ले रहा था? कौन सी कहानी का मजा ले रहा था? वह सियार की कहानी का मजा ले रहा था। प्रश्न नंबर 3, सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। और पुलिस के पहुंचने से पहले ही बैंक चोर 9-2-11 हो गए। जिन्होंने बैंक की चोरी की है, चोर 9-2-11 हो गए, कुछ भी लिख दीजिए अपना। तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो बैंक चोर थे वो 9-2-11 हो गए। तो ये है 3 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया है कि दुकान में रखे बड़े बड़े जार में क्या रखा था। दुकान में रखे बड़े बड़े जार में कंचे, चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्किट थे। क्या थे? कंचे, चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्किट रखे हुए थे। क्या क्या रखे हुए थे? कंचे रखे हुए थे, इसके अलावा चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्किट रखे हुए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, अपनी मनपसंद कोई भी कहानी एक सुनाइए। कोई एक कहानी जो आपको पसंद हो, आप अपने शब्दों में वो कहानी लिखिएगा शॉर्ट में। मैंने एक कहानी लिख दी है, लेकिन आप अपने शब्दों में यहाँ पे एक कहानी लिखेंगे। एक बार शेर ने चूहे को पकड़ा। चूहे ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। एक दिन शेर शिकार के बिछाए जाल में फंस गया। चूहे ने देखा शेर जाल में फंसा है। वह शेर के पास गया, अपने दांतों से जो जाल था उसे कुतर दिया और शेर को आज़ाद किया या शेर को बचा लिया। तो ये मैंने जैसा मतलब तुम अगर किसी की भलाई करोगे तो सामने वाला तुम्हारी भलाई करेगा। शेर ने चूहे को छोड़ दिया, चूहे ने शेर को बचा लिया ना। तो ये इससे हमें एक शिक्षा क्या मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा जरूर होनी चाहिए कहानी की ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।